आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि जेंगो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और जेंगो प्रोजेक्ट बनाने के बाद यानी क्रिएट करने के बाद जेंगो प्रोजेक्ट की जो इनबिल्ट और प्री बिल्ट फाइल्स आती हैं प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद उनको हम समझेंगे कि वो फाइल्स क्या होती हैं और उन फाइल्स के साथ कैसे काम करना होता है। फिर हम ये देखेंगे कि जेंगो प्रोजेक्ट जब क्रिएट होता है उसके अंदर हम मल्टीपल ऐप्स कैसे बना सकते हैं यानी मल्टीपल स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं और उनकी फ़ाइल को हम समझेंगे कि इस किस फ़ाइल का क्या रोल होता है, किस फ़ाइल के अंदर क्या कोड किया जाता है। ठीक है, आज हम अपनी इस वीडियो में ये देखेंगे। लेकिन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देखा था कि जेंको कैसे इंस्टॉल करते हैं और पाइथन का जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसका क्या रोल होता है जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमने समझा था। तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे ये जेंगो माई जेंगो वाला एक जो मेरी डायरेक्टरी है फ़ोल्डर मैंने वो ओपन कर रखा है, ठीक है? तो अब इसमें ये जो माई सीसीपी क्या है, ये वही एनवायरनमेंट है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया था, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट। मैं एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो, इसमें सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है? साइट पैकेजेस इसके अंदर जेंगो, ठीक है? तो ये हमने क्रिएट करा था कमांड्स के थ्रू टर्मिनल से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे जिस तरह हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्टिवेट करना भी देखा था और जेंगो को इंस्टॉल करा था। तो हमने जेंगो तो इंस्टॉल कर लिया था, आपने देखा होगा। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारी इस वीडियो पर, तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिए, देन इस वीडियो को आप देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, फिर इसके बाद इसी के अंदर जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम करते हैं। मैं यहाँ पर CMD टाइप कर लेता हूँ, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। टर्मिनल मेरा ओपन हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और CLS कमांड होती है क्लियर करने के लिए, ताकि रीडेबिलिटी अच्छी रहे। ये रीडेबिलिटी हो गई है हमारी, अच्छे ठीक है। अब हम करते हैं इसको एक्टिवेट। किस नाम से है मेरा ये, CCP के नाम से है ना। माई सी सी पी के नाम से बैक / स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट ये है। ये एक्टिवेट हो गया। मैं एक्टिवेट डॉट बैट भी कर सकता हूँ, बैट, लेकिन मैं एक्टिवेट भी कर सकता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की कमांड। तो मैंने एक्टिवेट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ ये एक्टिवेट होकर आ गया ब्रैकेट में, ठीक है। ये ब्रैकेट में एक्टिवेट होकर आ गया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जेंगो का प्रोजेक्ट बनाएंगे। जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी एक कमांड होती है और ये कमांड आपको हर बार एक ही होगी, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट होगी। यही जेंगो की प्रोजेक्ट बनाने की कमांड होती है और इससे जेंगो का प्रोजेक्ट बन जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे जेंगो। आप इंश्योर करना कि आप स्पेलिंग की मिस्टेक ना करो। जेंगो हाइफन एडमिन स्पेस, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, जो भी हमारे एप्लीकेशन का, हमारे बैकएंड का जो भी हम नाम रखना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है हमारे जिस नाम की, हम उसको नाम दे देंगे। लेट्स से इस टाइम मैं कर लेता हूँ माई माई सी सी पी प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है, मैंने ना कोई बीच में हाइफन दिया है, ना मैंने कोई अंडरस्कोर दिया, मैंने सिंपल लिख दिया ताकि हम इजीली चीज़ों को लर्न करें। उसके बाद हम जब चीज़ों को सीख जाएं, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट के नेम भी इस तरह रखें जो कि यूज़फुल होते हैं, जिस तरह इंडस्ट्री लेवल में होते हैं। तो अभी मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिंपल माई सी सी पी लिख दिया। माई सी सी पी आप देख पा रहे हो मेरे कर्सर पर, माई सी सी पी प्रोजेक्ट, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया, माई सी सी पी प्रोजेक्ट। और ये मेरी पूरी कमांड हो गई, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और मेरा प्रोजेक्ट बड़े ही नैनो सेकंड्स में बड़े अच्छे तरीके के साथ सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब ये हो चुका है क्रिएट। मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ और मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ करंटली, या मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ। नहीं, क्लोज नहीं करता मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे दोबारा से वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की नीड होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज़ ही कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार कोई चीज़ रिपीट ना करनी पड़े। मैं बड़े ही एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ कर लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये बन के तैयार हो गया है। ये हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट है, आप इसको ओपन करके देख सकते हो। इसमें कुछ इस तरह की फाइल्स आई हैं। एक manage.py है, फिर उसके अंदर इसी नाम से एक और डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर कुछ ये फाइल्स आई हैं, ठीक है। इनिट है, ASGI सेटिंग्स, URLs, WSGI, ठीक है। तो ये कुछ फाइल्स आई हैं। अब हम इनको समझेंगे कि इन फाइल्स का क्या रोल होता है और कौन सी फाइल क्या काम करती है, और उनको वन बाय वन ओपन करके उनका एक बार स्टार्टिंग ओवरव्यू लेंगे कि क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जेंगो एप्स क्या होते हैं, यानी कि मॉड्यूल्स वाले ऐप जो होती है एप्लीकेशन, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाकर
मैं यहाँ पे अभी वी एस कोड ओपन कर लेता हूँ और वी एस कोड के अंदर हम एक एक फाइल को समझेंगे। ठीक है, ये मेरा वी एस कोड ओपन हो रहा है, हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कुछ इस तरह मिलता है, एक बाहर मैनेज डॉट पी वाई फाइल मिलती है मेरे इस वाली डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, फिर इसी नाम से एक और डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर मुझे कुछ अदर मल्टीपल्स और फाइल्स मिलती है इस नाम से। तो पहले हम मैनेज डॉट पी वाई को समझ लेते हैं क्या होता है। मैनेज डॉट पी वाई फाइल के अंदर मुझे ये सारा कोड मिलता है। ठीक है, अब मैं एक बार इसको मैं क्लोज करके पहले मैं मैनेज डॉट पी वाई बता देता हूँ आपको। मैनेज डॉट पी वाई जो होती है ये आपकी मैनेज फाइल होती है, यानी कि जितना भी जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी आपका जो जेंगो का बैकएंड है, पाइथन जेंगो का बैकएंड, उसके अंदर जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होंगी, यानी जो जो एक्टिविटीज़ मैनेज वाली होंगी, वो सारा मैनेज डॉट पी वाई करता है। यानी आपके पूरे प्रोजेक्ट को जो मैनेज करता है वो मैनेज डॉट पी वाई फाइल ही करती है। यानी कि अगर आपको डेटाबेस के साथ कोई रिलेशन करना है, या लाइक डेटाबेस के अंदर कोई माइग्रेशन करनी है, तब भी आप मैनेज डॉट पी वाई कमांड होती है उसका यूज़ करोगे। आपको कोई चीज़ आपको सर्वर को रन करना है, तब भी आप मैनेज डॉट पी वाई का यूज़ करोगे। यानी ओवरऑल जो मैनेज डॉट पी वाई है, एक एक इंस्ट्रक्टर का काम कर रही है, एक हेल्पर का काम कर रही है। बार बार आप इसके पास जाओगे, यानी कि बार बार आप इसको कॉल करोगे किस तरह, कमांड के थ्रू, और आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे जो भी आपको करनी है, लाइक डेटाबेस के साथ कोई डील करनी है माइग्रेशन में या माइग्रेट में, या फिर आपको सर्वर रन करना है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ हम सीखेंगे इसमें मैनेज डॉट पी वाई का और क्या रोल होता है। अब मैं कोड खोल के दिखाता हूँ आपको। कुछ अभी फर्स्ट टाइम में आपको इतना कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अगर आप पाइथन ऑलरेडी जानते हो, और ज़ाहिर सी बात है मैंडेटरी है, जेंगो एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है जिसके लिए पाइथन का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पाइथन के बिना तो जेंगो कोई काम करेगा ही नहीं। तो आपको पाइथन आती है तो आप जानते हो किस तरह हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ पर हमने इंपोर्ट ओएस कर रखा है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रखा है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट सिस कर रखा है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना रखा है, यानी ये प्री बिल्ट फंक्शंस है, ये प्री बिल्ट मॉड्यूल बनकर आई हैं, प्री बिल्ट फाइल्स आई हैं ये सब, जो कुछ ना कुछ रोल कर रही हैं। और यही एक जेंगो का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें अपना काम करना है, जिसके अंदर हमें अपनी एप्लीकेशन बनानी है, जिसके अंदर हमें अपना कोड करना है, जिससे हमें पूरा का पूरा बैकएंड तैयार करना है इन्हीं फाइल्स के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये फंक्शन बना रखा है, इसके अंदर कुछ कमांड है, ओ एस एनवायरमेंट सेट डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल। तो ये वो फाइल है जो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करती है जेंगो के। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं अंदर। ये एक इनिट फाइल है। ये इनिट फाइल जो है ब्लैंक होती है, इनिट फाइल का कोई रोल नहीं है। इनिट फाइल ये कहती है, इनिट फाइल का जो यहाँ पर रोल है वो ये कहना चाह रही है कि ये इन सब का पैकेज है। वो कहना चाह इनिट फाइल ब्लैंक है और ये एक कंस्ट्रक्टर का रोल निभा रही है यहाँ पे। हम पाइथन में आपने पढ़ा होगा, और हर एक प्रोग्रामिंग में होता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर होता है। तो ये इनिट फाइल जो है एक पूरे प्रोजेक्ट का एक कंस्ट्रक्टर है जो ये रोल निभा रही है। वो ये कहना चाह रही है इनिट फाइल, ये हमें शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि जो सारे फाइल्स हैं ये इसी पैकेज की है। ये इनिट फाइल आपका बता रही है आपको। ठीक है, तो इनिट फाइल का कोई खास रोल नहीं है, खास है इनबिल्ट आर्किटेक्चर में, इनबिल्ट प्रोसेसिंग में खास रोल है, लेकिन अभी ऐसा समझने के लिए कोई खास नहीं है। लेकिन जब हम डे बाय डे, वन बाय वन हम अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे और अपने जेंगो प्रोजेक्ट को और एनहांस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तब इनिट फाइल के अंदर भी हम कुछ करेंगे कस्टम कस्टम, और हम अपनी खुद की फाइल बनाएंगे, उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इनिट फाइल इतना ही काफ़ी है। अब आता है एक ASG फाइल, ASGI फाइल। ASGI फाइल क्या होता है? ये आपका असिंक्रोनस के लिए यूज़ होती है। यानी वो हर एक एक्टिविटी जो असिंक्रोनस में यूज़ होती है, जो असिंक्रोनस असिंक्रोनस बिलॉन्ग करती है, रिलेटेड है, वो सारी जो एक्टिविटी हैं जेंगो के अंदर, बैकएंड के अंदर, वो आपकी ASGI फाइल करती है। यानी कि इसकी फुल फॉर्म है असिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस। ठीक है, असिंक्रोनस गेटवे इंटरफेस। तो ये वाली फाइल डील करती है। ये भी मैं इसके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि जब वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे, और जब असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे टास्क होते हैं। ठीक है, हम वेब सॉकेट, वेब हुक टाइप की बहुत सारे बड़े बड़े कंसेप्ट्स भी होते हैं, हम उनको यूज़ करेंगे, तब हम ASGI, WSGI बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, ये अभी आपके लिए ASGI.py फाइल का रोल जो मैंने बताया वो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम चलते हैं settings.py पर। settings.py फाइल जो है ये आपकी फाउंडेशनल और बुनियादी फाइल है, जिसको हम कहते हैं ना एक बेस, बुनियाद, वो ये है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन रखती है, पूरे जेंगो प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पूरे जेंगो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है। सेटिंग्स इसके नाम से पता लग रहा है कि ये सेटिंग है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, जितनी भी
सेटिंग्स है वो सारी इसी के अंदर लिखी हुई है, आपके डेटाबेस के रिगार्डिंग, आपके टेम्पलेट यानी फ्रंट एंड के रिगार्डिंग, आपकी स्टैटिक मीडिया फाइल के रिगार्डिंग, आपकी सिक्योरिटी कीज़ होती हैं, आपके टोकन नंबर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। और भी हम देख लेते हैं आपके इंस्टॉल्ड ऐप्स, यानी अभी हम जो ऐप बनाएंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल में अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे, उनको हम ऐप बोलते हैं। ऐप की एक अलग कमांड होती है जो भी हम देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। उनके अंदर क्या क्या है और उसको एक कंप्लीट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ लिखना, सेशन मैसेज स्टैटिक फाइल्स, उसके रिगार्डिंग भी सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर है। अलाउड होस्ट, कि आप कौन से होस्ट पर अपना प्रोजेक्ट ये जो है बैकएंड का जेंगो का रन कर रहे हो, कौन से पे माइग्रेट कर रहे हो, डिबग ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। मिडल वेयर्स हो गए आपके, टेम्पलेट्स के रिगार्डिंग हो गया कि आप कौन सा मतलब फ्रंट एंड के रिगार्डिंग कि आप फ्रंट एंड में क्या रख रखे हो, डायरेक्टरी है। ये सारी चीज़ें जो जितनी भी ओवरऑल हैं, डेटाबेस हो गया, ऑथ पासवर्ड वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेटिंग्स डॉट पी वाई की, यानी पूरी की पूरी फाउंडेशनल फाइल है, ये पूरी की पूरी बुनियादी फाइल है जिसके अंदर सारी सेटिंग सारी कन्फिग्रेशन मिलेगी। काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैनेज डॉट पी वाई, ये वाली मैनेज डॉट पी वाई और सेटिंग्स डॉट पी वाई में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैनेज डॉट पी वाई होती है जो आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करती है लेकिन एक लिमिटेड एक्सेस के साथ, यानी कि मैनेज डॉट पी वाई आपकी हर जगह यूज़ नहीं होगी। मैनेज डॉट पी वाई आपकी बहुत सारी जगह यूज़ होगी लेकिन हर जगह नहीं। मिसाल के तौर पे आपकी मैनेज डॉट पी वाई क्या करेगी, आपके डेटाबेस के साथ डील करती है मेक माइग्रेशन में, माइग्रेट में, रन सर्वर में आपके। और अगर आपको कोई चीज़ इंटीग्रेट करनी है और आपको कोई कमांड कस्टम कमांड चलानी है तब आपकी मैनेज डॉट पी वाई करेगी, ठीक है। लेकिन जो सेटिंग्स डॉट पी वाई है ये आपके जेंगो की सेटिंग है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए, कौन सी चीज़ का क्या रूल है, ये सेटिंग्स डॉट पी वाई है। या आप ये कह लीजिए सेटिंग्स डॉट पी वाई और मैनेज डॉट पी वाई का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह है कि एक दूसरे की ये सब्सिट्यूट है, यानी कि या एक दूसरे के वो हैं, ये कंप्लीशन है। लाइक सेटिंग्स डॉट पी वाई और मैनेज डॉट पी वाई दोनों का बराबर ही योगदान है, 50-50% योगदान है, 50-50% दोनों का डिवोशन है, यानी कि दोनों का वर्क है इसके अंदर, हमारे जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। एक बार के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ए एस जी आई फाइल जो है, ए एस जी आई डॉट पी वाई फाइल जो है, डब्ल्यू एस जी आई डॉट पी वाई फाइल जो है, ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन ये जो मैनेज डॉट पी वाई जो फाइल है, सेटिंग्स डॉट पी वाई जो फाइल है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ है, बल्कि यही पूरे प्रोजेक्ट की एक तरीके से सोल है। सोल यानी आत्मा है, जान है, ठीक है, फाउंडेशन है, बुनियाद है, इनके बिना कुछ भी नहीं है। तो जो इनके अंदर डिफरेंस है, सेटिंग्स डॉट पी वाई का जो डिफरेंस है, मैनेज डॉट पी वाई का जो डिफरेंस है, थियोरेटिकली जितना मैंने समझाना था इतना ही काफ़ी है। लेकिन जब हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ वेबसाइट बनाएंगे, यानी वेब एप्लीकेशन का बैकएंड बनाएंगे, कोई अनदर एप्लीकेशन बनाएंगे, सॉफ्टवेयर्स का बैकएंड करेंगे, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो हम और ज़्यादा हमको इसका जो डिफरेंस है सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल का, मैनेज डॉट पी वाई फाइल का जो डिफरेंस है, इनकी कमांड्स जो हैं वो हमको एक एक तरीके से क्लियर होती चली जाएंगी और हमको डिफरेंस जो है वो बाय मैनुअली कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकली समझ आता चला जाएगा। अभी के लिए सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल क्या है, मैनेज डॉट पी वाई फाइल क्या है, ए एस डी आई डॉट पी वाई फाइल क्या है, जितना मैंने बताया है आप उतना ही रख लीजिए, उतना ही समझना काफ़ी है। अब हम देखते हैं URLs डॉट पी वाई। ये URLs डॉट पी वाई है, ये क्या करता है, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ये आपकी जो एप्लीकेशन है उसके बैकएंड के अंदर ये बताता है, मैंने कमेंट लिखी थी वो डिलीट कर दी। ये बताता है कि आपका जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, एक हमारी प्रीवियस वीडियो है इसी प्लेलिस्ट की, एम वी टी आर्किटेक्चर, उसमें मैंने पूरा एम वी टी मॉडल व्यू टेम्पलेट का आर्किटेक्चर समझाया हुआ है। मैंने उसमें एच टी टी पी रिक्वेस्ट, रिव्यू, मॉडल, डेटाबेस लेयर, डेटा प्रिपरेशन लेयर, सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, टेम्पलेट, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो वहाँ पर जो मैंने बताया था एच टी टी पी रिक्वेस्ट जो आती है यूज़र से, एच टी टी पी रिक्वेस्ट रिसीव होती है व्यू में, ठीक है। तो व्यू चेक करता है अपने लॉजिक को, व्यू वाला जो कंसेप्ट है, व्यू वाला जो मॉडल है, यानी व्यू वाला जो लेयर है डेटा प्रिपरेशन की, वो चेक करती है कि ये फाइल कहाँ जानी है, कौन से पर्टिकुलर यूआरएल की है। तो ये जो URLs डॉट पी वाई फाइल है ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है जो ये बताती है कि जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो रही है उसके लिए कौन सा लॉजिक चलना चाहिए, जो ये बताएगी कौन सा लॉजिक चलना चाहिए। और जब लॉजिक कहाँ पर होगा, लॉजिक लिखा हुआ होगा व्यू डॉट पी वाई फाइल के अंदर, यानी व्यू वाले कंसेप्ट के अंदर, फिर वहाँ पर जो हमने कोड लिख रखा होगा, जो मेन फाइल है हमारी, सबसे ज़्यादा मेन फाइल वही है, वहाँ का लॉजिक चलेगा कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ ये है कि ये जो URL डॉट पी वाई फाइल है ये आपकी URL पर डील करती है, जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट आ रही है, और एच टी टी पी रिस्पॉन्स देने पर डील करती है URL से रिलेटेड। इसके नाम से ही आप पता लगा रहे हो URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ठीक है, तो ये था हमारा कुछ जेंगो प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये हमारा जेंगो प्रोजेक्ट का था, जिसके अंदर ये। अब हम देखते हैं जेंगो के अंदर ऐप कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आती है मैनेज डॉट पी वाई फाइल की बात। अब आप देखना कि मैनेज डॉट पी वाई फाइल का आप यूज़ करोगे, प्रोजेक्ट को अब हम मैनेज करना है। सेटिंग्स तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुकी हैं, जब हमने जेंगो का प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया, सारी फाइल क्रिएट हुई तो सेटिंग्स डिफाइन हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो भी एडिशनल चीज़ आप करोगे अपने कस्टम, जो भी अब आप अपनी प्रोजेक्ट की जर्नी स्टार्ट करोगे, प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट करोगे, बैकएंड डेवलप करना स्टार्ट करोगे, तो अब जो जो चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस होगी वो सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में हम अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ जहाँ सेट होनी है हम उसको वन बाय वन करते चले जाएंगे। ठीक है, और दूसरी फाइल्स में भी काम करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन मैनेज डॉट पी वाई फाइल क्या है? मैनेज डॉट पी वाई फाइल आपके इस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी, रन सर्वर में मैनेज करेगी, डेटाबेस में मैनेज करेगी। और अब हम एक न्यू एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, यानी इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं। वो एक ऐप की शक्ल में होगा, यानी वो भी एक ऐप होगा, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, एक प्रोजेक्ट का कंपोनेंट होगा। ठीक है, जैसे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। तो वो मॉड्यूल्स ना कहकर, हम मॉड्यूल्स वर्ड नहीं बोल रहे, हम वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऐप है, वो मॉड्यूल्स ही छोटे छोटे कंपोनेंट है। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलाकर, छोटे छोटे मॉड्यूल को मिलाकर, यानी कि छोटे छोटे एप्लीकेशन को मिलाकर, कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलर टास्क के लिए, कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलर टास्क के लिए, कोई ऐप पर्टिकुलर टास्क के लिए, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हम इसके अंदर एक ऐप बनाएंगे। और उस ऐप को मैनेज करने के लिए, उस ऐप को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ होगा? मैनेज डॉट पी वाई फाइल, ये वाली फाइल यूज़ होगी। और इसके लिए क्या होगा? एक कमांड है, हम उसको रन करेंगे। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको बाहर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। ऑलरेडी मेरा टर्मिनल तो खुला हुआ है। ठीक है, ये मेरा खुला हुआ है। अब मैं ना क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जाता हूँ। मैं cd करता हूँ, यानी चेंज डायरेक्टरी करता हूँ। माई CCP तो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इसके अंदर आ गया। ठीक है, मैं इसके अंदर आ गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पर पाइथन कमांड रन करता हूँ, मैनेज डॉट पी वाई। मैंने कहा था ना कि आपकी मैनेज डॉट पी वाई फाइल क्या है? आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, कि कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है, कौन सी चीज़ क्या कर रही है, उसको रिकॉर्ड बनाने के लिए है। आप ये समझ लो कि ऐसा होता है ना कि कोई काउंटर पे क्या बंदा आया है, उसकी डिटेल चाहिए, डिटेल देनी है, तो इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन रखता है मैनेज डॉट पी वाई। यानी कि मैनेज डॉट पी वाई ये हैंडल कर रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कब हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैनेज डॉट पी वाई की हेल्प से हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट ऐप, यानी कि मैं इससे कहना चाह रहा हूँ कि पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। एप्लीकेशन बनाओ, यानी कि एक ऐप बनाओ, मॉड्यूल बनाओ। किस नाम से बनाओ? मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई फर्स्ट ऐप, और एंटर प्रेस करता हूँ। हमारा ऐप क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो माई प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप हमारा क्रिएट हो चुका होगा, माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा वी एस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्या हुआ? ये माई फर्स्ट ऐप बन गया। अब इसके अंदर अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे कुछ अनदर फाइल्स मिलेंगी। मुझे वही फाइल्स मिलेंगी इसके अंदर जब मैं इसको ओपन करूंगा जो एमवीटी आर्किटेक्चर में थी। किस में थी? एमवीटी आर्किटेक्चर में, यानी कि मॉडल वाली फाइल मिलेगी, मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल। वो किसके साथ डील करेगी? डेटाबेस के साथ डील करेगी। मुझे व्यूज डॉट पी वाई फाइल मिलेगी। व्यूज डॉट पी वाई फाइल क्या होगी? जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसके अंदर हम सारा लॉजिक लिखेंगे, वो मिलेगी हमें। इसके अंदर एक एडमिन डॉट पी वाई फाइल मिलेगी, इसके अंदर हमें एक टेस्ट डॉट पी वाई फाइल मिलेगी, इसके अंदर हमें एक इसकी कस्टम पर्टिकुलर यू आर एल डॉट पी वाई फाइल मिलेगी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक माइग्रेशन का फोल्डर मिला है। माइग्रेशन का फोल्डर क्यों मिला है? ये एक डायरेक्टरी है माइग्रेशन की, जिसमें क्या होगा, जब आप अपने डेटाबेस के साथ डील करोगे, तो जब भी आप कोई चीज़ माइग्रेट करोगे या मेक माइग्रेशंस करोगे, कोई भी चीज़ आप ओ आर एम यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के थ्रू जेंगो में कुछ भी रिसीव करोगे, गेट करोगे, चेंज करोगे, जो भी चीज़ आप डेटाबेस के ऊपर एक्शन परफॉर्म करोगे, तो ये उसकी एक फ़ाइल बना देता है, रिफ्लेक्टेड फाइल बना देता है, डॉट सी वाई पी इस तरह से करके। तो जो है वो यहाँ पे आके स्टोर होती रहती है। तो ये उसका डायरेक्टरी है। अब इसके अंदर भी एक इनिट फाइल है। ये इनिट भी यहाँ पे ये बता रही है कि जो आपने ऐप बनाया है, एक छोटा मॉड्यूल बनाया है आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये इसी के पैकेज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एडमिन डॉट पी वाई फाइल है। ये एडमिन डॉट पी वाई फाइल क्या कर रही है? आपके कस्टम एडमिन को डील कर रही है, यानी कि मैंने बताया था
कि अपनी जेंगो के इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि जेंगो का खुद का एक कस्टम एडमिन पैनल है, जिस तरह जेंगो के इनबिल्ट ऑथेंटिकेशन है, जेंगो के अंदर इनबिल्ट ओआरएम है, डेटाबेस डील करने की फीचर हैं, फंक्शनैलिटी है, इसी तरह जेंगो का खुद का एक एडमिन पैनल भी है। तो ये वही एडमिन पैनल की फाइल है जो आपके डेटाबेस को रजिस्टर करती है एडमिन के अंदर, और वहाँ पे आप डायरेक्टली एडमिन के लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन करके अपने जेंगो प्रोजेक्ट को फ्रंट एंड के तौर पे डील कर सकते हो। ऐप डॉट पी वाई फाइल है, ये ऐप डॉट पी वाई फाइल एक ये सेल्फ फाइल है। सेल्फ फाइल क्या है, ये बता रही है आपके इसको प्रोजेक्ट को कि ये एक ऐप है इसी प्रोजेक्ट का। यानी कि ये फाइल जो है एप्स डॉट पी वाई फाइल, ये कहना चाह रही है कि मैं एक एप्लीकेशन हूँ, एक छोटा सा ऐप हूँ, एक मॉड्यूल हूँ, एक कंसेप्ट हूँ मैं इसी प्रोजेक्ट का। यानी जो आपका प्रोजेक्ट है मैं इसका ही पैकेज हूँ, इसी का एक मॉड्यूल हूँ। ये ऐप डॉट पी वाई फाइल ये बता रही है। अभी आती है मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल। मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल क्या करती है, मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल ही डेटाबेस है। यहाँ पर आप डेटाबेस स्कीमा बनाओगे, यानी कि डेटाबेस के अंदर क्लास बनाओगे, डेटाबेस के टेबल्स बनाओगे। अगर आपको माई एसक्यूएल आता है, यानी कि माई एसक्यूएल, या फिर आपको कोई अलग अनदर डेटाबेस आता है एसक्यूएल वाला, तो उसमें जो हम डेटाबेस स्कीमा बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, वो हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है। डेटाबेस यानी कि कोई पर्टिकुलर हमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी हमारा डेटा है वो हम यहाँ से बनाएंगे। यूज़र रजिस्ट्रेशन, उसका भी हम डेटा यहाँ से बनाएंगे। हर एक डेटा हम यहाँ पे डेटाबेस का स्कीमा पूरा डिज़ाइन यहाँ पे करेंगे। टेबल होगी, क्या उसका क्या हिसाब होगा, कैसा होगा, सारा यहाँ से होगा। अब एक आती है टेस्ट डॉट पी वाई फाइल, ये एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए है। और अब आती है हमारी व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल, इसके अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। तो ये था हमारा जेंगो का कुछ आर्किटेक्चर, जेंगो प्रोजेक्ट का कुछ आर्किटेक्चर जिसके ऊपर हमें काम करना होता है। आप देख सकते हो सारी फाइल्स ओपन हुई हुई है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। अब क्या होगा, अब मैं जो है ये प्रोजेक्ट तो बन गया हमारा, हमारा ऐप भी बन गया है, हमने चीज़ों को समझ लिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप, थ्योरेटिकली तो समझ गए, अब हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन कोडिंग करना सीखेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे कि व्यूज़ के अंदर क्या से क्या लिखा जाता है, यूआरएल्स डॉट पी वाई के अंदर क्या लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, कहीं कहीं आपका फोकस बीच में लैक हो गया हो, या आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, तो आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए और इसको स्लो मोड पे कर लीजिए। अगर आपको चीज़ें तेज़ समझ नहीं आती तो समझिए और चेक कीजिए इसके बारे में, कि समझिए, मतलब जैसे मैंने क्या बताया उसको रिपीट कर करके देखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पूरी समझ आ जानी चाहिए, फिर आ जाएगी। अगर आप 2 बार देखोगे इस वीडियो को तो आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी। ठीक है? तो ये जेंगो का जो प्रोजेक्ट है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से यही स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब हमें जेंगो प्रोजेक्ट में कोड करना कैसे है। क्योंकि हर एक अपना जो फ्रेमवर्क होता है उसका खुद का भी तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके खुद के भी एक प्रोटोकॉल होता है, तो उन प्रोटोकॉल को भी तो समझना है। उन प्रोटोकॉल को समझने के बाद उनके हिसाब से हमें कोड करना है, और फिर उस कोड को भी हमें सीखना है, समझना है, लर्न करना है, उसको अपने मेमोराइजिंग पावर में लाना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बार-बार देखिए, अगर ना समझ आए तो एटलीस्ट 2 टाइम तो आप देख ही लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके बताइए कि आपको ये जेंगो प्रोजेक्ट और जेंगो ऐप की जो फाइल्स एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस जेंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। और एक दूसरी बात ये कि अगर आपको पाइथन नहीं आती, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, जेंगो के बारे में आपने सिर्फ सुना ही है, ठीक है, तो अगर आप जेंगो सीखना चाहते हो तो आपको मैंडेटरी पाइथन आना ज़रूरी है। तो हमारे इसी चैनल पर एक कंप्लीट पाइथन का पूरा कोर्स है, पूरा फुल फ्लैज कोर्स है, एक प्लेलिस्ट है, उसको आप एक्सेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, पाइथन वाली का, और उसको वन बाय वन सीख लीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी पाइथन जानते हैं तो वो जेंगो को ईज़िली समझ पाएँगे, वो जेंगो को लर्न कर रहे हैं। तो आई होप सब कुछ बेटर है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं, हम अपनी जर्नी जेंगो की स्टार्ट करते हैं। बाय।